अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री का ये आखिरी हमारा न्यूमेरिकल ये 5वां रहता है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम है। इधर है 16 ग्राम, इधर है 20 ग्राम, और यहाँ पर भी एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है और यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो एक मैं आपको करके दिखाता हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। ठीक है, एक आप करेंगे, एक मैं कर रहा हूँ। तो ये है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग 16 ग्राम ऑफ H2CO3। अब इसमें हमें जो है ना, क्या चीज़ मालूम करनी है, हमें मालूम करना है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, एक तो हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, दूसरा हमें क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सही है। अब सबसे पहले जो हमारा स्टेप 1 है, स्टेप 1 में हम फाइंड करेंगे मोलर मास, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला लगेगा उसमें हमें मोलर मास की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम मोलर मास को फाइंड करेंगे, सही है। तो मोलर मास कैसे पता चलेगा, जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास से। तो हमारा सबसे पहला जो है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो है 1। ठीक है, एटॉमिक मास इसका 1 है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 के साथ। ठीक है, कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो है 12, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। क्यों? क्योंकि इसके जो एटम्स मौजूद हैं वो 1 है, इसके 2 एटम्स मौजूद हैं। और फिर हमारे ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो है 16, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा आपका 48। इनको टोटल करें तो हो जाएगा 62 ग्राम। ठीक है, तो जो आप दूसरा खुद करेंगे उसमें भी सबसे पहले आपने मोलर मास फाइंड करना है। वो इसी तरीके से होगा, जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनका जो एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ एटम्स के साथ। ठीक है, ये आपका मोलर मास मिल गया। अब इसका जो फार्मूला है वो लगाएंगे। हमें मोल फाइंड करना है ना, तो मोल फाइंड करने के लिए मोल का जो फार्मूला है वो है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास हमारे पास कितना दिया हुआ था, 16। तो ये आ गया 16 अपॉन मोलर मास कितना दिया हुआ है, 62। दोनों को डिवाइड करेंगे, आपका जवाब आएगा 0.258 मोल्स। ठीक है, ये मोल्स आपको मिल गए 0.258। दूसरा हमने क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हमारा दूसरा पार्ट था इसी क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, ये इसका फॉर्मूला क्या है, मोल्स मल्टीप्लाई Na। मोल्स मल्टीप्लाई, ये मोल्स है, मोल्स मल्टीप्लाई Na। अब आपको मोल्स तो मिले हुए हैं, ये आपका 0.258 ये मोल्स हैं। Na का मतलब आपको पता है, मैं सिखा चुका हूँ, आपको याद नहीं होगा क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट है आप। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए मोल्स है हमारे पास 0.258। तो Na का मतलब है एवोगेड्रोस नंबर। ठीक है, एवोगेड्रोस नंबर, तो एवोगेड्रो नंबर हमारे पास क्या होता है, 6.02। ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसके साथ इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। सिंपली आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे 0.258 को मल्टीप्लाई करना है 6.022 के साथ। ये तो आपका सेम आएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.55। और ये आपने सेम लिख देना है इंटू 10⁻23। ठीक है, अब इसका पार्ट बी आप खुद करें।